होटल में आई, यहाँ टाइलर भी आ जाता है जो उसके लिए खाना लेकर आया था। यहाँ आखिर इनकी अच्छी दोस्ती हो गई और ये बातें करने लगती है। रात को ये लोग बुल का मैच देखने जाते हैं। ये लोग जब ग्राउंड में बैठे हुए थे तो अचानक तेज हवा चली तो जल्दी तूफान की शक्ल ले लेती है। तूफान का जोर देखकर लोग डर गए, इधर उधर भागने लगते हैं। लोगों को इस तरह घबराया हुआ देखकर केट और टाइलर उनकी मदद करते हैं। वो सभी लोगों को लेकर एक शॉप पर आ गए, लेकिन यहाँ आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी और ना ही बेसमेंट, तो इस वजह से यहाँ खतरा था। इसलिए केट सब लोगों को लेकर बाहर आ गई और वो सामने वाले पुल के नीचे जाने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इन्हीं में एक कपल था जो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी इनकी गाड़ी तूफान में फंसने की वजह से उड़ जाती है और उनकी मौत हो जाती है। अब जहाँ सारे लोग पहले छुपे हुए थे, देखते ही देखते वो पूरी शॉप उड़ जाती है। केट एक बच्ची और उसकी माँ को पुल के नीचे छुपा रही होती है, जबकि टाइलर शॉप के मालिक को लेने जाता है जो फंसा हुआ था। पर एक गाड़ी उन लोगों से आकर टकरा जाती है, जिससे शॉप का मालिक तूफान में खींचा चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ घंटों के बाद तूफान जब रुकता है तो जावी लोगों से मिलवाने के लिए फिर से यहाँ डीलर को लेकर आता है। अब तक केट जो सारी बात समझ गई थी वो आकर जावी से बात करती है, कहती है कि तुम्हारा डीलर जबरदस्ती उन लोगों की जमीनें लेना चाहता है ना, जिन लोगों ने तूफान में अपने घरों को खो दिया है। तुम लोग कितने लालची हो, इसका तो मतलब साफ साफ है कि तुम लोगों की कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। ये बहुत गलत चीज है। जावी कहता है कि गलत और ठीक की बात तुम तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट में गलती की वजह से मैंने अपने तीन दोस्तों को खोया है। ये सुनकर केट एकदम चुपचाप हो गई, वो दुखी हो गई थी। अब जावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो केट से माफी मांगता है, पर केट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। वो सीधा अपने घर आ गई जो पास ही में था। अब क्योंकि काफी टाइम के बाद वो घर आई थी तो इसकी वजह से उसकी मॉम काफी खुश हो जाती है। केट अपने स्कूल टाइम के प्रोजेक्ट्स को देखकर अपनी यादों को ताज़ा कर रही है। तभी यहाँ पर टाइलर भी आ जाता है। वो कहता है कि केट तुम कौन हो मैं जानता हूँ, मैंने खबरों में देखा था और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद टाइलर, केट और उसकी मॉम खाना खाते हैं। अगले दिन टाइलर केट को उसके पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने को कहता है, जिसकी मदद से वो तूफान को रोक सकती थी। पर ये सुनकर केट दुखी हो जाती है। वो रोते हुए टाइलर को कहती है कि मैं ऐसा कैसे करूँ, क्योंकि उसी प्रोजेक्ट में मेरे दोस्त मारे गए। उसे टाइलर पर गुस्सा भी आ रहा था कि इसने ये बात क्यों छेड़ी, और वो गुस्से में उसे अपने घर से चले जाने को कहती है। पर शाम को जब टाइलर जाने लगा तो केट उसे रोक लेती है। वो उसे माफी मांगकर यही रहने का कहती है, क्योंकि अब उसे टाइलर की मदद चाहिए थी अपने प्रोजेक्ट में। जी हाँ, वो दोबारा अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए राजी हो गई थी, जिसके बाद दोनों साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते। इनकी रीडिंग्स और हर चीज बिल्कुल सही थी। जिसके बाद ये केमिकल वाले कैंस लेकर एक बार फिर तूफान में जाते हैं। तूफान के बीचों बीच आकर इन्होंने केमिकल्स वहाँ छोड़ दी। इससे पहले तो तूफान काफी तेज होता जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होता है, बिल्कुल रुक जाता है। ये चीज केट के लिए बहुत बड़ी थी। वो बहुत खुश हो जाती है कि शुक्र है आज आखिरकार मेरा प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है। अगले दिन केट से मिलने यहाँ जावी भी आया। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे, तो फंडिंग के लिए ही मैंने डीलर से उन लोगों की बात करवा कर गलत रास्ता अपनाया। तब केट भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन केट और टाइलर फिर से तूफान का पीछा करते हुए उसके अंदर जाने लगी। इस बार टाइलर की पूरी टीम भी इनके साथ थी। साथ ही साथ जावी और उसकी टीम भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। सारे जब आगे बढ़े तो ये लोग काफी घबरा जाते हैं, ये देखकर कि तूफान तो इतना तेज होता जा रहा है कि इन्हें सामने की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही। जावी की गाड़ी तो उल्टी होने लगी। अचानक पास ही की मिल में इस तूफान की वजह से बिजली की खराबी हो जाती है, जिस वजह से एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं और पूरी मिल में आग लग जाती है। अपनी गाड़ी को ऐसे होता हुआ देखकर जावी वापस जाने लगता है, जो देखकर टाइलर, केट और बाकी सभी शहर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि ये तूफान इतना भयानक था कि हर चीज को अपनी चपेट में ले सकता था। ये लोग जब शहर में आए तो हर तरफ भगदड़ मची हुई थी, जो देखकर केट और टाइलर लोगों को सामने वाले थिएटर में जाने का कहते हैं। पर अचानक एक बस आकर टाइलर से टकरा जाती है और उसका पैर भी उसके नीचे फंस जाता है और दूर पानी की टंकी भी इनके ऊपर गिरने वाली होती है। पर ठीक वक्त पर जावी आकर टाइलर को निकालता है और अब ये तीनों भी थिएटर में छुपने के लिए चले जाते हैं। पर तभी थिएटर की पूरी छत टूट गई और बहुत सारे लोग तूफान में फंसने की वजह से मारी जाती है। देखकर केट इस सब को शांत करने का फैसला करती है और वो इन्हें बताए बगैर केमिकल्स वाली गाड़ी लेकर निकल पड़ती है, ताकि अपने इस एक्सपेरिमेंट तजुर्बे को फाइनली कामयाब बना सके। जैसे तैसी मुश्किलों को सहते हुए वो तूफान के बीच आ जाती है। सबसे पहले वो गाड़ी को सिक्योर करती है, फिर डिवाइसेस को एक्टिवेट करके केमिकल्स को छोड़ देती है। देखते ही देखते सारा केमिकल तूफान में जाने लगता है, जिससे आसमान में हलचल होने लगती है। उसकी शिद्दत बढ़ने लगी। अब इसमें केट तो बच जाती है, पर अब धीरे धीरे
तूफान में केमिकल घुलने लगता है, जिससे तूफान आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो गया। फिर कुछ मिनटों के बाद ही सब कुछ शांत हो जाता है, यानी तूफान बिल्कुल रुक गया था। सब लोगों ने जब देखा कि खतरा टल गया है तो वो बाहर आए। टाइलर और जावी गेट के पास जाते हैं, जिसकी गाड़ी पलटी हुई थी और वो किसी तरह बाहर आ गई, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई थी, बस वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद बाकी सब लोग भी वहाँ आकर केट की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जावी केट को एयरपोर्ट छोड़ने आया हुआ है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क वापस जा रही है अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लेने के लिए। पर हम नोटिस कर पाते हैं कि टाइलर, जो केट को पसंद करने लगा है, वो भी एयरपोर्ट पर उसके पास आया, लेकिन इन्हें पता चलता है कि किसी वजह से केट की फ्लाइट लेट है, इसलिए टाइलर उसे लेकर वापस आ जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि केट, टाइलर और जावी ये तीनों मिलकर अब इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हमेशा साथ रहकर मिलकर काम करने का वादा करते हैं, जिसके साथ ही ये शानदार कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।